इस बुधवार के शाम बुद्ध के नाम के इस अवसर पर मुझे सूचना मिली कि एक गुरु जी के मकान में ये आयोजन है। तो जैसे मुझे सूचना मिली मैंने चल दिया। मैं जन्म से कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं करता हूँ। कोई निमंत्रण दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम निमंत्रण के भूखे नहीं है, सम्मान के भूखे नहीं है। ये बात मेरी हमेशा शामिल रहती है। वो इसलिए शामिल रहती है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अपना मान स्वाभिमान महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धिज्म को समझ गए हैं तो बुद्धिज्म की बात हम कर रहे हैं। हमारे काफ़ी अच्छे वक्ता बोल चुके हैं। इसलिए जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है, अपने मान अपमान की चिंता छोड़ देता है, उसको सही मायने में वो व्यक्ति बुद्धत्व की ओर अग्रसर होने की तैयारी कर रहा है, ऐसा समझा जाना चाहिए, ऐसा समझा जाता है। बुद्धत्व एक दिन में किसी को प्राप्त नहीं होता है। तथागत गौतम बुद्ध को भी 6 साल लगे बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। हम लोग उनके अंश मात्र भी नहीं हैं, कण मात्र हैं, समझ लो। तो हम उनके सामने, उनकी तस्वीर के सामने इतनी बात करने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। धम्म मित्रों, काफ़ी चर्चा हमारे साथी कर चुके हैं। हमारे भाई जो अभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राजस्थान के प्रभारी हैं, संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बार बार विश्लेषण की बात कही है। पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि राजस्थान में हमारे इस धम्म के काम को तेज करेंगे। वहाँ भी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की यूनिट काम कर रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ग्रुप मेरे साथ जुड़ा हुआ राजस्थान का। वो मध्य प्रदेश से यहाँ हमारा प्रांत का नाम रोशन करेंगे। मित्रों, मैं बुद्धत्व की बात करता हूँ। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या अपने जो 5 प्रावर्जक थे उनको क्या उपदेश दिया? उन्हें उपदेश दिया कि भाइयों, संसार में दुख है, संसार में अज्ञानता है। अज्ञानता है तो अज्ञानता ही दुख का कारण है। अज्ञानता दुख का कारण है, और जब दुख है तो दुख का निवारण भी है। इस प्रकार से उन्होंने 4 आर्य सत्य की स्थापना करी। यानी कि प्रत्येक मानव मात्र के मन में जो बात थी वो उनके मन में टीस करती थी, महसूस होती होगी। तो उन्होंने सबसे पहले जो समाज में जो व्याप्त था पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रकाश डाला। अज्ञानता से सभी चीजें उत्पन्न होती है। भय उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है। और यदि व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो फिर जय, जरा, मृत्यु, इन सब चीज़ों से वो व्यक्ति परे हो जाता है। इसलिए वो 5 प्रावर्जक, उनके जो शिष्य थे, जो उनको नहीं चाहते हुए भी उनकी इन बातों को स्वीकार करना पड़ा और उनको शरणागत होना पड़ा। ऐसे थे तथागत गौतम बुद्ध। मैं हमारे परिवेश में, हमारे परिप्रेक्ष्य में बात ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी स्थानीय लोकल के लोग हैं। हमारी उपासिकाएं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। हमें अभी वही बात करना चाहिए जो प्रासंगिक हो। बहुत सारी बातें होती हैं, गंभीर होती हैं। हमारी बेटियों को, बहनों को यदि हम MA का ज्ञान देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, अभी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें प्राकृतिक बात से ही उनको समझाना चाहिए। घर घर जो बुद्ध का जो दीप जला रहे हैं हम लोग बुधवार के नाम से, उसका लक्ष्य यही है कि प्रत्येक घर में हमारी जो बहनें